हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं। आप लोग की पेरेंटिंग जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आप लोग नई माँ बनी हो या फिर नई माँ बनने वाली हो तो फिर आपको ये बातें नोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें कोई नहीं बताता है जो दादी नानी बताते थे। पहले के टाइम पे जो दादी नानी हमारे को बताते थे ना, वो आज के टाइम पे भी काम आता है। ये मैंने अपने दोनों बच्चों के टाइम पे एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब घर में नया बच्चा आता है, नया मेहमान आता है तो सभी परिवार वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन दादी नानी की जो कुछ बातें होती हैं वो बहुत ही मैजिकल होती है। इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। हमारी दादी नानी कहती है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के सिरहाने पे चाकू रखना चाहिए, माचिस रखना चाहिए या फिर लहसुन की कलियां। ये तीनों चीज आपको रखना चाहिए। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो डर जाते हैं अचानक से। जो काली साया होती है या फिर भूत प्रेत जो भी होता है, नजर होता है ना, उन सब से बच्चे की रक्षा होती है। सेकंड है, बच्चे को कभी भी सोता हुआ अकेला छोड़कर नहीं जाना है। चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम है, बच्चे को अकेला छोड़कर सुलाकर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप लोग को कोई काम पड़ रहा है तो आप लोग फैमिली मेंबर को किसी एक को बुलाइए, फिर बाहर जाइए। आपको बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। तीसरी बात जो दादी नानी कहती है, बच्चे के कपड़े रात में बाहर बिल्कुल नहीं सुखाने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि रात के टाइम पे बच्चे का कपड़ा बाहर रहता है तो कुछ भी हो सकता है। कोई उठा के ले जा सकता है, उसका गलत यूज कर सकता है। और बच्चा, अगर बच्चे का कपड़ा रात को बाहर रहता है ना, तो जैसे बच्चे का कपड़ा अकेले में रहता है, अंधेरे में रहता है, तो बच्चा ना डर जाता है। तो ये सारी बातें दादी नानी कहती है। तो फोर्थ बातें जो दादी नानी कहती है वो है, बच्चे का जो बिस्तर होता है ना, उसे अपने पैरों से नहीं दबाना चाहिए। मतलब पेरेंट्स जैसे चढ़ते हैं, कोई हमारे घर पे बड़ा बच्चा है वो भी बच्चे के बिस्तर में चढ़ता है, तो उसको पैरों से आपको नहीं दबाना चाहिए। वो इसलिए नहीं दबाना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है दादी नानी के अनुसार, अगर आप लोग बच्चे के बिस्तर को दबाते हो पैरों से तो बच्चे के शरीर में दर्द रहता है, बॉडी में पेन रहता है, बच्चे को शरीर में अकड़न सा रहता है, बच्चे अंगड़ाई लेते रहते हैं। नेक्स्ट बातें जो दादी नानी बताती है वो है, बच्चे के कपड़ों को ना कभी भी आपको तार में नहीं सुखाना चाहिए, यानी कि हवा में लटकता हुआ नहीं सुखाना चाहिए 2 से 3 महीने तक। क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर बच्चे का कपड़ा जैसे हवा में हिलता है, जैसे जैसे वो हिलता है ना, तो बच्चा वैसे डरता है। आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा जैसे सोया होता है और वो सोते सोते अचानक से ऐसे करके वो डर जाता है, वो इसीलिए डरता है। अगर आप लोग को बच्चे का कपड़ा सुखाना है तो आप लोग टेरिस में ग्रिल में सुखा सकते हो या फिर ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ पे हवा ना चलती हो। नेक्स्ट है, बच्चों के नाभि को ना, जब तक नाभि गिर नहीं जाता, ठीक नहीं हो जाता, तब तक आपको उस पर हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि दादी नानी ये कहती है अगर आप लोग नाभि में हाथ लगाओगे तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे वो घाव ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट बातें जो दादी नानी कहती है वो है कि बच्चे के सिर पे हमेशा आपको तेल लगाकर रखना चाहिए। कभी भी सिर को यहाँ पे आपको ड्राई नहीं रखना चाहिए, बच्चे को सर्दी बहुत जल्दी लगती है। अगला है, बच्चे के सिर में जो गड्ढा होता है, यहाँ पे जो उनके दिमागी विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वहां पे आपको जोर से नहीं दबाना पड़ता है, जोर से प्रेस नहीं करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज में बच्चे का जो ये गड्ढा है ना, वो अपने आप ही भरता है। और इस पे अगर आप लोग दबाओगे या किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करोगे या फिर कोई बड़ा बच्चा छेड़छाड़ करेगा तो बच्चे के दिमाग विकास में काफी इफेक्ट होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, जब कभी आप लोग बच्चे को बाहर ले जाते हो ना, तो बच्चे को काला टीका जरूर लगाएं। साथ ही माँ अपने राइट पैर के तलवों की धूल को उंगली में लेकर के बच्चे के माथे में लगा देने से बच्चे को नजर नहीं लगती है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, जो बच्चे बहुत ज्यादा उल्टी करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, फटा हुआ दूध निकालते हैं, ऐसे बच्चों को हाथों में सफेद और काले मोती का माला लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनको उल्टी की जो समस्या है वो कम होती है। और दादी नानी का ये भी मानना है कि अगर आप लोग बच्चे के कमर में काला धागा नहीं बांधते हो तो बच्चा जितना भी खाता है पीता है, मतलब कि 2 से 3 महीने 5-6 महीने तक बच्चा जितना भी माँ का दूध पीता है ना, वो बच्चे के शरीर में नहीं लगता है, यानी कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चे का वजन बढ़े तो आपको बच्चे के
कमर में काला धागा जरूर बांधना चाहिए। दादी नानी का मानना ये है कि बच्चे के कानों में तेल डालना ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे को सर्दी नहीं लगती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चों को कान दर्द और कान से पस निकलने की समस्या होती है। वो समस्या इसलिए होता है क्योंकि उनकी माँ ने ना उनको बचपन में कान में तेल नहीं डाला था। दादी नानी ये सारा काम करती थी पहले, इसीलिए आज हम लोग स्वस्थ हैं। मैं तो इन पूरे बातों को मानती हूँ, पूरे बातों को फॉलो करती हूँ, क्योंकि दादी नानी जो बताती है ना, वो कभी गलत नहीं होता है। मैंने अपने बच्चों को कान में ऑयल भी डाला है, नाक में भी डाला है। मुझे सच में ये इफ़ेक्टिव लगा है और ये सारी बातें मैंने मानी हैं। तो आप लोग के यहाँ पे ऐसा क्या-क्या बताया जाता है, रीति-रिवाज़ पुराने? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप लोग इन बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ज़रूर बताइएगा।